दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स का ये तीसरा लेक्चर है। पिछले क्लास में हमने अचर पद के जोड़ और घटाव का कंसेप्ट देखा था कि किस तरीके से अचर पद को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अचर पद को आखिर गुना और भाग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलिए अचर पद का गुना देखते हैं। देखिए अचर पद का सबसे पहले हम लोगों को जो है यहाँ पे देखना है गुना। कौन से पद का? अचर पद का। देखिए गुना देखना है दोस्तों। डायरेक्ट जैसे मैं आपको कह दूं कि 4 इंटू 5, बताइए मुझे गुना करके क्या होगा, तो आपका आंसर होने वाला है 20 होगा। ठीक है, लेकिन इसी जगह पे कह दूं -4 इंटू 4 गुना करके क्या होने वाला है, तो आपका आंसर हो सकता है किसी बच्चे का आंसर 24 हो और किसी बच्चे का आंसर -24 हो। देखिए यदि आप 24 आंसर देते हैं तो आपका ये आंसर हो जाता है गलत। हाँ, यदि आप -24 देते हैं तो आपका आंसर होता है सही। देखिए -24 क्यों हुआ, इसी चीज को हम लोग सबसे पहले अभी समझेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी दो पद को जो गुना करते हैं तो सबसे पहले उसके चिन्ह को गुना किया जाता है। किसी भी दो पद को गुना करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसके चिन्ह को गुना करते हैं। तो देखिए चिन्ह का गुना बहुत आसान है। चिन्ह को किस तरीके से गुना किया जाता है, याद रखिएगा, कभी भी माइनस के साथ गुना होके क्या होता है पता है, प्लस होता है। प्लस जो है ना दोस्तों, माइनस के साथ गुना होके माइनस होता है, माइनस प्लस के साथ गुना होके माइनस होता है, और प्लस के साथ गुना होके प्लस होता है। मतलब चिन्ह के गुना में आपको ये सारा चिन्ह का गुना याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो पद को गुना करके उसका आंसर सच में और सही वाला बता सकते हैं। देखिए माइनस के साथ प्लस हो गया, प्लस माइनस के साथ माइनस हो गया, माइनस प्लस के साथ क्या हो गया, माइनस। मतलब दोनों में से किसी एक में यदि माइनस का चिन्ह है ना तो उसका आंसर आपको माइनस में देना है। दोनों में माइनस का चिन्ह का आंसर होगा, दोनों में माइनस का चिन्ह होगा ना तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दोनों में प्लस है तब तो भाई प्लस आंसर होबे करेगा। तो याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। चलिए बारी बारी से इसका एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि इसका गुना आखिर किस तरीके से होता है। देखिए -6 इंटू 4 कर लिया, तो आप खुद बताइए, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इसके चिन्ह को गुना करना है। तो इसका चिन्ह क्या है, 6 से पहले चिन्ह माइनस में है और 4 से पहले नहीं कुछ चिन्ह है तो प्लस में है। तो माइनस और प्लस का देखिए कॉम्बिनेशन, दोनों को गुना करते हैं तो आंसर किस चीज में आता है, माइनस में। तो इसलिए माइनस में यहाँ पे लगा, और उसके बाद 6 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 24। तो माइनस में आंसर कितना हो चुका है, 24 हो चुका है। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 8 को गुना करना है -6 से। ठीक है, अब देखिए 8 से पहले नहीं कुछ चिन्ह है तो किस चीज का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब ये प्लस माइनस के साथ गुना होगा, मतलब प्लस माइनस के साथ गुना हुआ तो आंसर क्या आया, माइनस। तो इसलिए इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। अब 8 को यदि 6 से गुना करेंगे तो 8 छके कितना हो जाएगा, 48। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस में 48। अब इसी तरीके से -10 इंटू में -6 लिख दूं मैं यहाँ पे, और आपको बोलूं कि ये गुना करके आपको बताना है, तो बताइए क्या होगा, -10 है और इंटू में क्या है, -6। -10 को -6 से गुना करना है तो दोनों का चिन्ह किस चीज में, माइनस में है। तो दोनों का चिन्ह यदि माइनस में है तो माइनस माइनस कभी भी गुना होके क्या होता है, प्लस हो जाता है। और आपको एक चीज अच्छे से पता है, किसी भी संख्या से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लस के चिन्ह का थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं, नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, इसलिए कि नहीं भी लिखते हैं ना तो उसका मतलब क्या होता है कि उससे पहले कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, प्लस के चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। चलिए 10 को, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस नहीं लिखना जरूरी भी नहीं है। तो 10 को यदि 6 से गुना करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो चुका है। आई होप कि मतलब गुना आप तो इस तरीके से आराम से क्या कर दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। मतलब इसका सही आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि यही फंडा है किस चीज का, चिन्ह का। चिन्ह का फंडा यदि आप याद रखते हैं ना तो आपको गुना करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। जनरली क्या होता है, आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, मेला में जाते हैं, दोस्त के यहाँ जाते हैं, संबंधी के यहाँ जाते हैं, तो आपसे बस एक ही सवाल कभी कभी कोई भी पूछते हैं कि भाई ये मल्टीप्लाई करके -10 इंटू -6, -4 इंटू 5, 5 इंटू -6, मतलब इसी तरीके का उन लोगों का क्वेश्चन होता है जो आपको टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है, समझे ना। तो ये इसको याद रखिएगा, आगे कभी आपका बेइज्जती कहीं नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो गुना का ये फंडा था। अब उसके बाद देखिए गुना तो समझ चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग भाग। ठीक है, देखिए भाग का क्या है, भाग में भी सेम ही तरीके से चलेंगे। भाग भी अभी हम लोग किस चीज का सीख रहे हैं, अचर पद का सीख रहे हैं। तो भाग यदि अचर पद का सीख रहे हैं
तो जिस तरीके से गुना में क्या किया हमने बताइए, तो सबसे पहले चिन्ह को गुना किया, उसी तरीके से भाग में क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह का भाग करेंगे, उसके बाद संख्या का तो भाग होबे करेगा। तो देखिए चिन्ह का भाग भी क्या है, बहुत आसान है, गुना की तरह ही चलता है, समझे। मतलब चिन्ह का जो भाग है ना वो भी किसके तरह चलता है, गुना की तरह चलता है। मतलब गुना में क्या होता था, दोनों में माइनस का चिन्ह रहता था तो आंसर प्लस में, समझे ना। तो भाग में भी क्या होगा, दोनों में माइनस का चिन्ह होगा तो आंसर प्लस में। मतलब गुना में क्या, दोनों में से किसी एक में माइनस का चिन्ह तो आंसर माइनस में, यही होता था ना। एक ही तो माइनस रहता था, एक में प्लस रहता था तो आंसर माइनस में आता था। तो भाग में भी वही होने वाला है। चलिए एग्जाम्पल से हम आपको दिखा देते हैं। चलिए मान लीजिए माइनस में 20 है और भागा आपको देना है किस चीज़ से, 4 से। तो देखिए माइनस में 20 को यदि आप 4 से भागा दीजिएगा तो आप खुद बताइए, सबसे पहले चिन्ह को भाग दीजिएगा। तो सबसे पहले चिन्ह क्या है, 20 से पहले माइनस है और 4 से पहले नहीं कुछ चिन्ह है तो किस चीज़ का, प्लस का है। तो -20 में प्लस से, मतलब माइनस में यदि प्लस से भाग देंगे, कहने का मतलब है कि दोनों में से किन्हीं एक में क्या है, माइनस का चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। तो यदि गुना होता तो आप खुद सोचिए इसका आंसर आप किस चीज़ में लिखते, माइनस में लिखते। तो भाग में भी बस आपको उतना ही दिमाग में बैठा के रखना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। मतलब दोनों में से किसी एक में माइनस का चिन्ह होगा ना तो आंसर आपको सीधा क्या करना है, माइनस में लिख देना है। तो देखिए इसका आंसर माइनस में तो होगा ही होगा। अब 20 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो माइनस में 5 इसका आंसर हो चुका है। अब इसी तरीके से माइनस में मान लीजिए 10 है और भागा देना है आपको किस चीज़ से, माइनस में 5 से। तो देखिए यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, दोनों में माइनस है। गुना होता तो आंसर किस चीज़ में होता, प्लस में होता। तो भाग है तो क्या हो गया, इसमें भी क्या होगा, आंसर इस चीज़ का प्लस में होगा। तो प्लस का चिन्ह तो हम लिखेंगे नहीं। तो 10 को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये किस चीज़ में आ चुका है दोस्तों, ये 2 जो है ना वो प्लस में आंसर आ चुका है। अब इसी तरीके से आप 100 नहीं 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा और आपका सवाल का जो जवाब है ना वो कोई गलत नहीं कर सकता है। बस फंडा यही है, फंडा जो है ना आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया ना तो फिर आप आराम से सही करके ही छोड़िएगा इसको, कभी आपसे गलती नहीं हो सकता है। मतलब नींद में भी कोई आपसे भगवा कैसे पूछ देगा ना कि हाँ भाई बताओ -10 को 2 से भाग देंगे आंसर क्या होगा, तो आपके नींद में भी जवाब जो है ना -5 ही आएगा, 5 कभी नहीं आएगा। यही होता है कंसेप्ट से पढ़ने का और रट के पढ़ने का। तो यही कंसेप्ट है, इसको यदि आप समझ लिए और पढ़ लिए ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और देखिएगा इसका एप्लीकेशन आपके मैथ के अंदर कितना ज़्यादा है। आप लोगों को लगता होगा कि बिना ये सब किए जो है ना मैथ का सब चैप्टर ऐसे ही उड़ा देंगे, तो बस वो उड़ जाएगा लेकिन दोबारा कभी हाथ में नहीं आएगा। तो उड़ाना कुछ नहीं है, समझे ना, अपने कंट्रोल में रखना है, ताकि उड़ा भी ना तो जब मन करे अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं, खींच के हाथ में ला सकते हैं। तो उड़ाना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे भाग का आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ चुका है। अब इसमें और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। -30 को मान लीजिए 6 से भाग दे देते हैं। चलिए -30 को 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और 6 से पहले किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो क्या करेंगे बताइए, दोनों में से किसी एक में माइनस लगा हुआ है तो आंसर किस चीज़ में होगा, माइनस में होगा। अब 30 को 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम आंसर इसका नहीं लिख सकते हैं क्या। तो यही तो है अचर पद का क्या बताइए, भाग। ठीक है, इसी तरीके से चलता है, इसमें कोई दिक्कत होने की कहीं पे कोई मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ने वाली है। बशर्ते एक बार यदि आप इस वीडियो को ना अच्छे से देखिएगा तब। एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, समझे ना, मैथ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। इसलिए अच्छे से देखिए, लगातार बने रहिए और ऐसे ऐसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो हम आपको लगातार सिखाते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से लगातार बने रहिए और सीखते रहिए कुछ नया। धन्यवाद।